तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15% बढ़ा देता है। अब विक्रय मूल्य बढ़ाने के बाद उन्होंने देखा कि लाभ में 5% से क्या होता है, लाभ जो है 5% से 15% हो जाता है। तो आप बताइए कि लागत मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। पहले आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, ताकि हम समझेंगे कि हाँ, आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का कर रहे हो। देखो भाई, कहता क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। पहले बोला क्या है कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है ना, 15% बढ़ाता है। लेकिन बढ़ाने से पहले वह बेचता कितना में है, तो कहोगे सर वो 5% ज्यादा करके बेचता है, यानी 5% लाभ पर बेचता है। यानी सबसे पहले बढ़ाने से पहले किसी वस्तु को किस दाम में बेच रहा था, कहोगे सर 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था, यानी ये कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी पहले बेच रहा था कितना, 5% प्रॉफिट पर, यानी 100 के सामान को बेच रहा था कितने में, 105 में। यानी जितना में पहले बेच रहा था, अब सेलिंग प्राइस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सेलिंग प्राइस कौन है, ये, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सेलिंग प्राइस को बढ़ाएगा कितना प्रतिशत, तो कहोगे सर सेलिंग को प्राइस को बढ़ाया है 15%। अगर हम 105 को 15% बढ़ा दें तो वस्तु को बेचेगा कितना में, कहोगे सर वस्तु को बेचेगा, अगर हम सेलिंग प्राइस को देखो बढ़ा रहा है, तो सेलिंग प्राइस यानी 105 है अभी, अगर हम इसमें 15% की वृद्धि करते हैं तो देखो हम डायरेक्ट 15% निकालेंगे। कैसे, तो ये देखो 10% निकल गया, कितना, 10.5। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हमारा 10% है तो 5% इसका आधा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहोगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 5.25। यानी वो संख्या बढ़ेगा कितना, कहोगे सर वो बढ़ेगा संख्या, कितना बढ़ेगा, 15.75। 15.75 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 15.75 होगा। यानी ये पहले वाला सेलिंग प्राइस था, अब जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा भाई, इससे 15 ज्यादा। तो 15 ज्यादा करोगे तो कितना होगा, कहोगे 105 है, 15 ज्यादा करेंगे तो 120.75। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो देखो भाई, अपने क्या कहता है, अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया है, अपने सेलिंग को प्राइस को बढ़ाया है कितना प्रतिशत, 15%। तो कहा क्या है कि अब जो उसे प्रॉफिट होता है ना, अब उसे प्रॉफिट होता है 15% का। यही बोला है ना क्वेश्चन, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी इस दाम पर अगर बेचता है ना तो उसको प्रॉफिट होता है 15% का। यानी अगर 105 में बेचता है तो उसे कितना था, प्रॉफिट होता था एक 5% का। लेकिन अब बेच रहा है कितना पर, 120.75 पर, यानी हो रहा है उसको 15% का प्रॉफिट। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस में कितना वृद्धि हुआ होगा, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस भी बढ़ गया होगा। तो 100, यहां पर देखो भाई, 15% का प्रॉफिट कहने का मतलब क्या, अगर किसी वस्तु का दाम 100 है तो 100 से बढ़ा करके कितना में बेचेगा, 115 में। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो यानी किसी वस्तु का दाम 100 है, हम यहां पर 100, इसको मत समझना, हम इस दोनों इसमें बात कर रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु को, अगर एक 15% का प्रॉफिट होता है तो 100 के सामान को 115 में बेचेगा, यानी बेचेगा कितना में, तो देखो भाई सबसे पहले बात है बेचा कितना में है, तो 20.75। तो कहोगे सर इसका कितना गुना, कहोगे सर यहां पर होगा एक, एक दशमलव, उसके बाद यहां कितना मर्त में लगेगा, 7 की 6 मर्त में, यहां पर से होगा कितना 5, फिर जीरो उतर जाएगा तो फिर 5 मर्त में लगेगा, 5 5 25, हाँ 5 मर्त में।
यानी 1.05 गुना। कितना गुना है भाई? 1.05 गुना। तो मतलब इस वस्तु को खरीदा कितना में होगा? कहोगे सर इसका 1.05 गुना में खरीदा होगा, तो यानी 1.05 कहोगे तो 105। कितना? 105। यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 105। देखो पहले कॉस्ट प्राइस था कितना? 100, और 100 से बढ़ गया कितना? 105। ये भी कॉस्ट प्राइस है ना? तो कितना बढ़ा? 5। यानी 100 में बढ़ा 5, मतलब कितना प्रतिशत कॉस्ट प्राइस बढ़ा? 5%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बेहद आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, कहता क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़ो क्वेश्चन को। बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है भाई? पहले सुनो। राजकुमार अपने घड़ी को 5% छूट देने के बाद बेचने का निर्णय लेता है। होता क्या है, उसका भाई इसे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 8% की छूट प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप राज को, यानी राजकुमार जो था, उसको लाभ में 45 रुपये की हानि होती है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? देखो भाई, यहां पर लाभ में 45 रुपये की हानि होती है। यहां पर इसके देखो लैंग्वेज कैसे घुमा के लिखा है। मतलब यहां पर यही है कि जितना उसको लाभ होना था उससे 45 रुपया उसको कम लाभ हुआ। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसे बात समझो, अगर किसी वस्तु को राजकुमार अगर उस घड़ी को 5% छूट पर बेचता, कितने प्रतिशत छूट पर बेचता? 5% की छूट पर बेचता, ध्यान से सुनना, बेचता, तो उसे जितना प्रॉफिट होना था, मान लेते हैं कि x रुपया प्रॉफिट होना था। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ये सब चीज, लेकिन लिखेंगे नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि समझो बात को, हो क्या रहा है, लेकिन हम बताएंगे उसको एक लाइन में कैसे उसको हम बनाएंगे। देखो मान लेते हैं कि 5% छूट पर बेचता है, तो उसे x रुपया का लाभ होता है। लेकिन उसका भाई उससे जब उस भाई उसका भाई जब उस घड़ी को खरीदा ना, कहा कि 5% का छूट नहीं लेंगे। वो कितना परसेंट का छूट लेगा? मानी वो लेगा छूट 8% का। कितना परसेंट का? 8% का। जब वो 8% का छूट लिया, तो उससे जितना लाभ हो रहा था उससे 45 रुपया कम लाभ हुआ। क्या हुआ? 45 रुपया कम लाभ हुआ। इसका कहने का मतलब है यही। तो बताओ भाई, कहने का मतलब यहां पर यही है उसका, यानी इतना 45 रुपया कम लाभ होगा, यानी जितना लाभ होता था। तो इससे समझो बात को ऐसे। अब तो किसी वस्तु पर अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो है, आपसे अंकित मूल्य ही पूछा है ना, कहोगे हाँ जी। अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 100% होता है। तो किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100% है, तो उस वस्तु को बेचेगा, नहीं बेचेगा किस पे? 5% छूट दे करके। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? इस मार्क प्राइस से 5% कम, यानी 95%। ये किसका 95% है? मार्क प्राइस का 95% पर वस्तु को बेचेगा, हाँ या ना? लेकिन उसका भाई क्या किया? सेलिंग प्राइस को 8% कम करके बेचा। यानी वस्तु का दाम अगर 100% मार्क प्राइस है, तो उससे 8% कम, यानी वस्तु को कितना में, वस्तु को बेचा कितना हमें होगा, मतलब राजकुमार ने बेचा 92% में। कितना में बेचा? 92। लेकिन इस पर जो प्रॉफिट होने वाला था, इस पर जो प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन जब इस दाम पर बेचा, तो उसे 45 रुपये का क्या होता है? नुकसान होता है। तो देखो तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर अगर एक ही दाम है और परसेंटेज में अगर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज में चेंज हुआ है और जितना चेंज आपका एग्जैक्ट में हुआ, वो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। ये परसेंटेज में आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। कहोगे हाँ जी। तो देखो तो सेलिंग प्राइस में कितना का डिफरेंस हुआ? कहोगे सर सेलिंग प्राइस में यहाँ पर होता है डिफरेंस 3 का।
आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक्चुअल में हुआ क्या है वो। तो 3% के बराबर कितना है 45, कितना गुना कहोगे सर 15 गुना। यानी 1% का दाम कितने, 1% का वैल्यू कितना हो गया कहोगे सर 15, और किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100% है तो 100 से गुना और इधर भी 100 से गुना, यानी बस यानी घड़ी का जो मार्क प्राइस था 1500 था, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या नहीं बताओगे इसका आंसर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने 3000 रुपये के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। कितने साइकिल खरीदी, 2 साइकिल खरीदी। यदि एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ होगा। हम इसका आंसर आपको बताएंगे बहुत ही छोटा, बहुत ही कम समय में, कि कैसे इसको बनाएंगे बहुत कम समय में। देखो भाई, अगर इसका आंसर आप जानते हो तो बना करके कमेंट बॉक्स में दो, लेकिन जवाब इसका जरूर दो। अगर आप सीरियस होकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। अगर सिर्फ वीडियो देखते रहोगे ना तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन को देखो, खुद से बनाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन देखो, उसके बाद फिर पॉज करो, फिर से उसके बाद बनाओ, और लेकिन खुद से बनाओ। बनाना आपको क्या है, जरूरी है। तो देखो भाई, कहता क्या है, किसी वस्तु का पर यानी दो साइकिल खरीदा है, तो 2 साइकिलों का दाम यानी प्रत्येक का दाम उसका कितना है 3000। अगर 3000 ऐसे बोला है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो से इसको देखो कैसे बनाएंगे, और वेटेज एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, हम आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। देखो कैसे, देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रत्येक का दाम कितना है 3000, तो हम यहां पर रेशियो लगा लेंगे। देखो 3000 कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, कहोगे सर 3000 इज टू 3000, तो कितना आ गया 1:1। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, यानी 1:1, यानी इस वस्तु का दाम भी 1 है, इस वस्तु का भी दाम 1 है। यानी पहले वस्तु को बेचा है कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 10% के लाभ पर, और दूसरे को कितना पर बेचा है ये पता नहीं, हमें पता करना है। लेकिन ओवरऑल यानी दोनों वस्तु के बेचने के बाद, दोनों वस्तु के ओवरऑल दोनों यानी और दोनों वस्तु को बेचने के बाद, दोनों वस्तु के बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है 20% का होता है। कितने परसेंट का होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। लेकिन ऐसा होता कि देखो ऐसे सोचेंगे, अगर इसमें भी 20% होता, इसमें भी 20% होता, तब तो 20% हो जाता, यहां पर हम 20 लेके निकल जाते। लेकिन देखो तो, इसको यहां पर 20% होना चाहिए था और इसको भी यहां पर 20% होना चाहिए था, हाँ या ना, तब यहां पर दोनों में 20% का होता। लेकिन देखो तो ये 20% से कितना कम है, कहोगे सर 20% से ये 10% कम है। यानी इस 10% कम है, यानी 20% होता तब तो ठीक है, लेकिन ये 10% कम है, तो इस 10% को इससे ज्यादा करके बेचना होगा। तो सबसे पहले इस दोनों को गुना करोगे भाई, तो 10 एकम 10, 10 ही हो गया, और ये इधर माइनस है तो इधर जाकर के क्या कर दोगे, प्लस 10%, और ये बटे जितना है 1 कर दोगे, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ 20 10 कितना हो गया 30, यानी दूसरे साइकिल को 30% लाभ पर बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लाइक लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, जरूर कर लेंगे। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हम एसएससी, रेलवे, हर एग्जामों की क्या क्या लाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भाई। देखो भाई, एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि हुई, बाद में फिर क्या होता है, बिक्री में घट जाने के कारण 30% की क्या करती है, कमी की जाती है। तो बताइए वस्तु के अंकित मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी कितना हुआ है।
एकदम सिंपल सा नहीं बात है। देखो भाई, इसको एकदम फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखो पहले क्या हुआ, किसी वस्तु के दाम में 15% बढ़ाया, लेकिन जब बिक्री कम गया तो वो 30% घटा दिया दाम को। तो आप हमें बताओ कि ओवरऑल यहां पर देखने के लिए क्या मिलेगा कि प्राइस जो पहले से था उससे बढ़ेगा या उससे घटेगा। देखो भाई, पहले बढ़ाया फिर घटाया, सक्सीव हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है घट रहा है, फिर बढ़ेगा या घटेगा वो बात की बात है। यानी पहले बढ़ा फिर घटा, यानी सक्सीव हो रहा है, यानी सक्सीव परसेंटेज यहां पर लगा लेंगे फॉर्मूला। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई। यहाँ फॉर्मूला लगाना आसान है, हम लोग आसानी से कर लेंगे। एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई बटे 100 और गुना क्या होगा 100%। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। देखो भाई, अब यहां से क्या है, ये 15 और यहां पर देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 30। और ये जब यहां पर देखो ये प्लस ये माइनस, अगर इस दोनों को गुना करोगे तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, और माइनस हो जाएगा 30 गुना कितना होगा 15, और बटे क्या होगा 100। और यही आपको देखने के लिए मिलेगा नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये, अगर प्लस आता है तो प्लस आता है तो वृद्धि हुआ, माइनस आता है तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ भाई, 15 में से 30 घटाओगे तो कितना घटेगा, तो कहोगे सर 15 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 15। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। माइनस का क्या हो जाएगा 15, माइनस 15, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 30% की वृद्धि या कमी। ठीक है, अब यहां से देखो भाई, यहाँ फिर से 15 आ गया, 15 है, सॉरी 15 नहीं 25 है ना, सॉरी 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 25 है, 15 नहीं 25 है, 25 है सॉरी। ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर माइनस का 5। कितना होगा, माइनस का 5, माइनस का 5। अब यहां से देखो, इस दोनों को गुना करेगो तो कितना होगा, कहोगे सर 25 या 75, यानी 750, और 100 से करोगे तो 7.5, और यहाँ पर माइनस 7 दशमलव क्या होगा 5, और ये परसेंटेज जब करोगे भाई तो 7 5 कितना होगा 12, माइनस का 12.5%। अगर ये माइनस में आया है तो समझ लो कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, यानी क्या हुआ, पहले के दाम से कम गया है। वही रहता प्लस तो हम लोग का क्या रहता, इंक्रीज वाला। तो 12.5% क्या होगा, दाम घट जाएगा, यानी पहले के मतलब जितना जितना पहले था उससे 12.5% घट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, अगर सीरियस सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो। ठीक है, और ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, होता क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है 1200 है। कितना है भाई, 1200। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कहती है ऐसे 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु निशुल्क दे दिया जाता है, यानी एक वस्तु क्या कर दिया जाता है, ज्यादा दे दिया जाता है, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। कितना है, 1800, यानी वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को बेचा है 1800 रुपया में। ठीक ना, तो बताइए 4 वस्तु को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना है, बताइए नेट प्रॉफिट कितना है उसको, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, किस हर वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1800 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो होता क्या है कि वस्तु यानी 4 वस्तु खरीदता है ना, 4 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु और दे दिया जाता है। तो बताओ 4 वस्तु को खरीदेगा, तो 4 वस्तु को खरीदेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि बरचक 4800। अरे होगा, कहोगे हाँ जी, लेकिन 4 वस्तु जब कोई खरीदता है तो एक वस्तु का और उसे दे दिया जाता है और ये फ्री में। तो यानी वस्तु का, अरे फ्री में तो उसको ना मिला, लेकिन हम जब खरीद के लाए हैं
तो उस पर तो दाम हमारा लगा ही लगा है। मतलब हमारे लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी एक वस्तु और देंगे यानी 1200, और कितना हो जाएगा, कहोगे सर इसका 6000। यानी हम वस्तु को जो दिए हैं, जो उसको वस्तु 4 वस्तु दिए हैं, वस्तु ही है ना, कहोगे हाँ जी। यानी 4 वस्तु दिए हैं, 5 वस्तु दिए हैं, तो 5 वस्तु के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6000। अरे 12 पचे 60, 6000 है ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन उससे हम पैसा लेते हैं कितने वस्तु का, कहोगे सर 4 वस्तु का। लेकिन एक वस्तु को हम बेचते हैं 18,000 में। कितना हजार में, 1800 में। और 1800 में एक वस्तु को बेचते हैं और 4 वस्तु का हम दाम लेंगे तो कितना हो गया, कहोगे सर 4 को बेचेंगे तो 18 चौक 72, यानी 7200। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बताओ 12 पचे 60 बरछक 72, तो कितना का प्रॉफिट होगा, 5 के सामान को 6 में बेचा यानी 1 ज्यादा, तो 1/5 यानी 1/5 को हम लोग क्या कहते हैं 20%, और 20% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दिए होगे, ठीक ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि कितना इसका आंसर होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता क्या है। कहता है क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है, तो बताइए उसका लाभ कितना है। नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, कहोगे हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इससे आसान और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले लिखना कॉस्ट प्राइस, उसके बाद लिखना मार्क प्राइस, उसके बाद लिखना सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम लिख ही लेंगे। लिख लोगे तो देखो आगे की बात करना क्या है। तो कहता है क्या, किसी वस्तु यानी कोई व्यापारी अपने माल पर यानी वस्तु पर क्या करता है, क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है, यानी जितना उस वस्तु का दाम था उससे 26% ज्यादा। मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम 100 है, तो 100 से 26 ज्यादा यानी 26% ज्यादा, यानी वस्तु को कितना अंकित किया, 126। लेकिन बेचते समय क्या बोला कि हम बेचते समय जो है ना, उस वस्तु पर हम 12% का छूट देंगे। तो छूट किस पर दिया जाता है भाई, कहोगे सर जब भी छूट दिया जाता है किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। जब मार्क प्राइस पर देगा तो बताओ मार्क प्राइस कितना है, कहोगे सर 126। 126 पर 12% का छूट, तो हम देखो ऐसे नहीं निकालेंगे कि इसका 12/100, ऐसे नहीं करेंगे हम। देखो क्या करते हैं, देखो तो 10% पीछे से एक दशमलव लगाओ, तो 10% यानी 10% हो गया 12.6, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब हमें चाहिए 12%, तो 1% हो गया कितना, 1.26, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हमें 2% पता चल जाएगा, तो 26 गुना कितना होगा, 52, ठीक है, 52, और ये हो जाएगा 2, यानी 2.52, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2.52। तो यानी यहाँ पर 12% कितना हो गया, कहोगे सर 12% हो गया 15.12, 15.12, यानी छूट दे रहा है। क्या दे रहा है, छूट, यानी 126 के सामान पर 12% का छूट करने का मतलब है 15.12 का, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब इसको घटाओ, तो वस्तु को बेचेगा कितना में, कहोगे सर 88.011, यानी वस्तु को बेचेगा 110.88 रुपये में। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब बताओ उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, पहले देखो तो, कहोगे सर प्रॉफिट यानी 100 के सामान को बेचा है 110.88 में, तो प्रॉफिट हुआ है कितना का, 10.88 का। तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज में अगर निकालें तो ये होगा 10.88%। क्यों, क्योंकि 100 पर हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इतने का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे।
अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा, इससे और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले पढ़ो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि इससे और सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। यहां पर से देखो भाई, कहता क्या, एक दुकान में एक कमीज की कीमत 700 रुपया है, जिस पर ग्राहक को 10% की छूट उपलब्ध है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को अतिरिक्त 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक नगद में भुगतान करता है तो कमीज के लिए कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी? नहीं पता है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा क्या है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 700 रुपए। तो यहां पर सभी ग्राहक के लिए 10% का छूट है। मतलब 700 का कमीज है ना, तो 10% कम करके देगा ही देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नगद भुगतान करता है, नगद पैसा देता है, तो उसे 20% का अतिरिक्त छूट मिलता है, यानी 20% का और छूट दे देगा। तो बताइए बस यानी कमीज को कितना में खरीदेगा? यानी 700 के सामान पर दो गो छूट मिला है, कितना? 10%। तो बताओ किसी वस्तु के कीमत पर 10% का छूट मिला है, यानी वस्तु को खरीदेगा कितना में? 9/10 यानी 90% में। अब जितना दाम हुआ है अब उससे भी 20% कम कर देगा, यानी 20% कम कर देगा तो यानी 80% में बेचेगा, तो 80 को कितना कर दे? इतना। कोई दिक्कत? 4/5 कहते हैं, तो ये से कट गया और ये 5 से 14 पचे 70। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 14 पचे 70 हो गया। या फिर इसको बताओ, 9 चौके 36 और 36 गुना अगर 14 करोगे तो लास्ट 6 चौके 24, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। तो 4 तो किस में है? दो गो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में भी है। तो बस ऐसे करते हैं, 14 पचे 70, 14 चौक 84, 84 के 4 8। ठीक है, चौथिया 42, अब 42 8 कितना होगा? 50, यानी 504 रुपया में उस वस्तु को खरीदा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो कैसे इसको अपने मन में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ऐसे देखो, 70 है ना, ये 700 है, ऐसे समझो। 700 को 10% पहले कम करेगा, तो इसमें 10% कितना होगा? 70। अगर 700 में 70 घटा दोगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर 300 630। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इस 630 में कितना में? 630 में इसका 20% घटा दो, तो 20% घटाओगे तो 10% कितना है? 63, और इसका 20% इसका दो गुना कितना होगा? 6 दो दूनी 12, कितना होगा? 126। अब 126 इसमें घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर 4, और यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर 5, 504 आ गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और जैसे आपको आसान लगे उस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है, एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक के 100 रुपये अंकित करता है, यानी कोई वस्तु है, पाठ्य पुस्तक कोई किताबें हैं, उसका अंकित मूल्य 100 रुपया अंकित करता है। कितना अंकित करता है भाई? 100 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मार्क प्राइस कितना अंकित किया? कहोगे सर 100, सॉरी 100 अंकित किया है। कितना किया? अंकित किया है। अंकित करता है, अब अंकित मूल्य पर 15% की छूट भी देता है, यानी डिस्काउंट देता है 15% का। तो कहता है 100 की वस्तु को 15% का पहले छूट दिया। ठीक है, अब 15% छूट देने के बाद होता क्या है? होता क्या है? छूट देने के बाद अनुरोध करने पर उस वस्तु के नए कीमत पर अब जो कीमत प्राप्त होगा, यानी 15% छूट देने के बाद 10% का और छूट देता है। तो बताइए ग्राहक को कुल कितना छूट देना पड़ा, मतलब कितना का छूट उसने दिया है? तो देखो भाई, पहले 15% का छूट दिया, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। यानी 100 के सामान को 15 को परसेंट का छूट देगा, तो 15% को हम 3/20 कहते हैं। अगर किसी वस्तु का दाम अगर 20 है तो 3 कम करके बेचेगा, बेचेगा कितना में? 17/20 में, यानी 17 बचे 85% में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब वस्तु का दाम कितना हो गया? किताब का दाम कितना हो गया? इतना। अब कहता क्या है? अब कहता है कि 10% का और छूट देगा,
तो 10% का और छूट देगा, तो देगा कितना में? कहोगे सर इसका 90% में। कितना में? 90% में। ये से 2 जीरो खत्म हो गया। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा? 17 53 से 153। कितना हुआ? 153 बटे 2, यानी उस वस्तु को इतना में बेचेगा। उसका ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो 100 के सामान को इतना में बेचा। बताओ 7 दूनी 14, और ये कितना होगा? 1 और 3, और 6 दूनी 12। कितना होगा? 6 दूनी 12। एक बचा तो 5 दूनी 10, यानी वस्तु को बेचेगा 76.5 रुपया में। तो बताओ कितना का छूट दिया? कहोगे सर 23.5 का क्या दिया है? छूट दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर कितना क्या है? कुल छूट कितनी है? आपसे छूट पूछा है, तो छूट आपका टोटल कितना है? इतना 23.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगर वही आपसे पूछता कि वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, तो वस्तु को बेचा जाएगा 76.5 में। अगर छूट की बात किया है तो छूट दिया है 23.5 का। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों को तो हम तो हवा में उड़ा देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को कभी भी, ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी, कभी भी मतलब जब देखो तब भी, कभी भी बनाओगे ना, कैसे बनाओगे पता है? ऑप्शन से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो हमारा सही आंसर है। कम समय में बनाने का यही एक तरीका है, कि आसान तरीके से। नहीं तो डाटा कैलकुलेटिव आ जाएगा, तो फिर बेसिक से बनाते रहना। अगर समय ज्यादा है तो बनाते रहना घर पे आराम से बैठ करके। देखो भाई, कहता एक कलाई घड़े को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, यानी ऐसे समझो, किसी वस्तु का अगर दाम 100 है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, तो वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर ही लाभ प्रतिशत होगा, यानी 100%। ऐसे अगर किसी वस्तु का दाम 200 है, तो वस्तु का दाम का प्रॉफिट जो कितना होगा? प्रॉफिट का इसका 200% प्रॉफिट होगा। ऐसे कहने का मतलब है। तो देखो भाई, आपसे यही बोला कि उसी के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में एक वस्तु को बेचा जाता है, तो बताइए उसका घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 400। तो 400 के बराबर ही उसका प्रॉफिट होगा, 400% के बराबर, यानी 400 का 400% कितना होगा? कहोगे सर 4 चौके 16, यानी 1600 उसका प्रॉफिट हो गया। और इसका अगर 400 का वस्तु है, प्रॉफिट हुआ 1600 का, तो 1600 का प्रॉफिट होगा ना। 4 चौके 1600, 1600 का प्रॉफिट हो गया। तो 1600 का प्रॉफिट होगा, तो वस्तु को बेचा कितना में होगा? कहोगे सर 2000 में। लेकिन बोला है कितना में? कहा है कि 1200 में उस वस्तु को बेचा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। अगर ये नहीं किया तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो उसी अनुसार से अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर तो हो ही नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर अगर ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया तो हमारा सही आंसर है। मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 300 है, तो 300 के ऊपर 300% का प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट सिर्फ है कितना? 300 का 300%, इतना उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो गया 3 तिहाई 9, यानी 900। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये है और प्रॉफिट इतना है। अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? सेलिंग प्राइस। देखो तो 1200 आ गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें यही कहता है कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर उसका प्रॉफिट इतना, कॉस्ट प्राइस इतना है, और इसी के बराबर प्रॉफिट परसेंटेज है। तो बताइए सेलिंग प्राइस 1200 है। सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही आंसर होगा। अब उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 10, बेहद सिंपल, ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। आप इसको बनाओ और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? कहता है एक विक्रेता 2 किलो वजन, ठीक ना, के स्थान पर गलत वजन का प्रयोग करता है और वह 25% का लाभ भी कमाता है। देखो, बोला है कि वह 2 किलो की जगह कम ही देता है,
लेकिन वह क्या कहता है 25% का प्रॉफिट कमाता है और वह दावा करता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यानी जितना में वो सामान खरीद के लाया उतना में ही सामान को बेच रहा है। तो कहता है क्या हम तो पर भी 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बताओ भाई, टोटल अगर प्रॉफिट कमा रहा है, जिस दाम पर वस्तु खरीद के लाया है और उसी दाम पर वो बेच रहा है, तो जरूर यहाँ पर वो कितना था, तो आपसे पूछता है कि 2 किलो के जगह पर वो कितना देता है। एकदम सिंपल सवाल। ये आपका कॉस्ट प्राइस इधर मान लो, ये सेलिंग प्राइस है। बोला क्या है कि जिस दाम पर वो खरीद के लाया है उसी दाम पर वो बेच रहा है। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। यहां पर वह क्या करता है, यानी 1 रुपया में वो खरीद के लाया, 1 रुपया में ही बेच रहा है। लेकिन बेचते समय क्या करता है, पैसा लेता है वो 2 केजी का, यानी 2000 ग्राम का। लेकिन वो कितना देता है पता नहीं, लेकिन उसको प्रॉफिट होता है कितने का, 25% को। तो 25% कहने का मतलब 1/4, यानी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 4 होगा तो वस्तु को बेचा होगा कितना में, 5 में। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। देखो तो इस एक वस्तु को का कॉस्ट प्राइस 1 है और x यूनिट में बेचता क्या है, x यूनिट खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस इस दोनों को गुना कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कहोगे हाँ जी। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, एक वस्तु को बेचता है इतना में और इतना यूनिट बेचता है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और हमें ये x पता करना है, वो कितना सामान देता है। सबसे पहले वो देता कितना सामान है वो बात पूछ रहा है। तो आपसे पूछा है कितना सामान कम देता है, तो कम देता है तो वो सबसे पहले देता कितना वो देखो। तो देखो इस दोनों को गुना करोगे तो क्या आएगा, x आएगा और ये बटे में क्या आ जाएगा, इस दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं तो x बटे कितना होगा, 2000। अब बराबर ये इधर आ जाएगा 4 बटे कितना, 5। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब इसको लगाओगे तो आएगा 400, तो x बराबर आ गया कितना, 1600। यानी वह 2 केजी के जगह हुआ 1600 ग्राम देता है। कितना 100 ग्राम देता है, 1600 ग्राम। तो कितना कम दिया? कहोगे सर कम दिया है 400 ग्राम, वह कम दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर कितना के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 आप बना करके हमें बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा परसेंटेज वाला क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया है, लगा दिए हैं, तो क्वेश्चन आपको हम बना करके बता देते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो क्वेश्चन को। क्या कहता है? कहता है रमेश की आय 16,500 रुपया थी और उसका मासिक खर्च जो था ना 10,500 है। ठीक है? और अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई है, क्या चीज में, खर्च में। तो आप बताइए कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो एकदम सिंपल सी बात है भाई, अगर उसके इनकम में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है और क्या है, एक्सपेंडिचर में 19% का क्या होता है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप बताइए कि उसके सेविंग में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है। आप नहीं बता पाओगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। देखो भाई, उसका जो है ना 16 इतना है, उसका ये इनकम है। तो आप सबसे पहले बताओ क्या इनकम बराबर क्या होता है। कहोगे सर एक्सपेंडिचर अब प्लस क्या होता है, सेविंग। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, इतना तो हमें पता ही है। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बता उसका इनकम कितना है, 16,500, लेकिन वस्तु को बेचा कितना में है, कि इतना में, सॉरी बेचा करते वो क्या है, खर्चा कितना किया, इतना में। तो उसका सेविंग कितना होगा? क्योंकि सर सेविंग जो होगा ना, ये इसका सेविंग जितना भी रहा होगा, देखो यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है, हम रेशियो से काम करेंगे तो हम इस 2 जीरो को हटा देते हैं। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हम क्यों ज्यादा हम कैलकुलेशन करें, नहीं करेंगे कैलकुलेशन, ज्यादा हमें रहेगा डाटा बड़ा, हमें कैलकुलेशन में लगेगा ज्यादा समय, तो हम ज्यादा लेंगे नहीं। 2 जीरो इसमें था, 2 जीरो इसमें हटा दिए। मान लेते हैं उसका इनकम 165 रुपया है, वो खर्चा 105 कर दिया, तो बचा कितना भाई? कहोगे सर 60। कितना बचा? 60।
अब उसके इनकम में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? 25% का। देखो, हम यहाँ पर देखो कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैसे। तो बताओ, अगर किसी का इनकम 165 है, तो अगर उसमें 25% की वृद्धि होती है, तो कितना बढ़ेगा? तो कहोगे सर इसका 10% हो जाएगा 16.5। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 20% होगा कितना? इसका 2 गुना होगा? कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। 16 दूनी 32 से कितना हो गया? 33। ये कितना परसेंट है? कहोगे सर ये तो हमारा हो गया 33 कितना? ये हमारा है 20%। लेकिन 20% की वृद्धि नहीं हुई, बल्कि हुआ है कितना? बल्कि हुआ है यहाँ पर 25% का। तो अगर ये बताओ 10% है तो हम इसका आधा कर देंगे तो 5% निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 8 दूनी 16 कितना होगा? 8 दूनी 16 दशमलव है तो दशमलव, 2 दूनी 4, ठीक है? ऐसे समझो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है? इसमें 2 अंक के बाद दशमलव होगा क्योंकि इसमें भी 1 दशमलव और 1 दशमलव अभी आया, तो 2 दशमलव के बाद यानी 8.25 हो गया कितना प्रतिशत इसका? इसका हो गया 5%। तो इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 41.25 आएगा। यानी बढ़ेगा उसका कितना? 41.25। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो हम बात समझ में आ गई है। तो अब यहां से देखो तो, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो है 19% बढ़ा। अगर 10% बढ़ता तो 10.5 होता। अरे 10% और इससे एक अंक क्या और लगा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ गया 10, ये हो गया आपका 1%। कितना परसेंट? 1%। तो 1% नहीं, हमें चाहिए 9%। 0.5 गुना 9, 1% का वैल्यू इतना, तो 9% इसका 9 गुना 9 पचे 45, यानी 9.45। तो 9.45 जब करोगे तो 5 9 और कितना होगा? 19.95। 19.95। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो तो, इनकम में वृद्धि हुआ इतना, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, तो अभी भी और कितना बढ़ेगा कि जो कि ये आपका आपस में बराबर हो जाए। तो देखो तो, 41.25 लाने के लिए अगर हम 19 दशमलव घटा दोगे तो 9 5 0, 12 2 उधर, 7 उधर, 3, 10 में से एक 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, यानी ये बचेगा 21.3। कितना होगा? 21.3 का क्या होगा? सेविंग शेविंग में वृद्धि होगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, 21.3 कितना में बढ़ा? 60 में। तो अब इसका देख लो, इसको भी हम परसेंटेज मन में ही निकालते हैं। देखो भाई, ये अगर रहता 60 का 10% कितना होगा? 6। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा। तो इसका कितना गुना? ये हमारा 10% का वैल्यू है, तो 10 का अगर हम इधर 3 कर देते हैं, इधर भी 3 करते हैं, तो ये पुड़ गया कितना? 18। कितना परसेंट हुआ? ये 30% हुआ। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये हमारा कितना है? ये हमारा है 10%। और 1% की बात करेंगे तो 0.6। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये हमारा कितना है? 1%। लेकिन यहां से देखो, हमें पुराना है 21, और ये 21, ये तो 30 पुर चुका है। तो इसमें कितना जोड़ा जाए? 18 में कितना जोड़ा जाए कि 21 हो जाए? कहोगे सर इसमें 3 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 3। अगर आप 3 जोड़ोगे तो इसमें लगभग लगभग आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5% करना पड़ेगा। तो 5% करोगे तो ये 35% हो जाएगा, और 35% के आसपास का ही कोई नंबर होगा, 35% से थोड़ा सा ज्यादा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और यही आपका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। थोड़ा सा मन में सोचोगे ना तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। आपको यहाँ पर समझा करके धीरे धीरे लिख रहे हैं, इसीलिए हर चीजों को समझाने में टाइम लग रहा है। लेकिन यही कैलकुलेशन आप खुद से करोगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड? 10 से 12 सेकंड। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? एक किराना व्यापारी 10% लाभ लाभ पर चावल बेचता है और ऐसे बाटों का प्रयोग करता है जो बाजार में भार से 20% कम है। कितना है? 20% कम है। तो बताइए उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है? एकदम सिंपल सा बात है भाई। देखो, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कहता है व्यापारी कि हम 10% लाभ पर बेचते हैं। तो देखो, वस्तु को बेचा जा रहा है कितना में? वस्तु को बेचा जा रहा है 10% लाभ पर। तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे 1/10, यानी 10 के सामान को एक ज्यादा करके बेचेंगे, यानी 10 के सामान को बेचेंगे कितना में? 11 में। लेकिन बाजार में 20% का क्या करता है? कम ही देता है। क्या देता है? कम देता है। ध्यान से सुनना, देता कितना है? कम। पैसा कितना लेता है? पूरा, लेकिन 20% कम ही देता है। तो देखो, ऐसे समझो बात को, पैसा तो उससे जितना कहने का था हम उतना ही ले रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि 2 kg है तो कहो ला 2 kg का पैसा, लेकिन तौलते समय हम कम ही देंगे। बात यही हुआ ना? कहोगे हाँ जी। तो यहां पर क्या करता है? 20% कम देता है। तो 20% को सबसे पहले लिखते कितना है? 1/5, यानी अगर वस्तु का वजन 5 होगा तो उससे एक कम ही देगा। मतलब जो देगा उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, जो हम जैसे पैसा उससे हम दे रहे हैं, तो हम जितना वस्तु को दे रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारे लिए उतना ही होगा ना। लेकिन हम पैसा उससे क्या ले रहे हैं? ज्यादा है। अब वस्तु को दे रहे हैं कम, तो वही बात है। 5 का सामान, मतलब पैसा लेता है 5 का, लेकिन सामान देता है 4 ही, मतलब 5 kg के जगह पर वो 4 kg ही तौलता है। मतलब कहने का मतलब यही है। ठीक है? कहोगे हाँ जी, मतलब पैसा लेता उससे पूरा। बस अब हो गया। बताओ, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8, 8/11। तो प्रॉफिट कितना होगा? ये कह रहा है आपसे। तो प्रॉफिट देखो, कॉस्ट प्राइस उसका 8 आया, बेचा कितना में? 11 में। कितना ज्यादा? कहोगे सर 3 ज्यादा। कितना के ऊपर? 8 के ऊपर। तो 1/8 आपको अच्छे तरीके से पता होगा कितना होता है भाई? 12.5%। अरे होता है? कहोगे हाँ जी होता है, 12.5%। तो 12.5% होता है, तो इसका कितना गुना? 3 गुना। अगर इसको आप 3 गुना करोगे तो 5 तिया 15 के 5, 12 तिया 36, 1 37, यानी 37.5% का क्या है? उसको प्रॉफिट है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और यही आपका सही आंसर होगा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके भी बताए होंगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे कि क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत। देखो, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है वो आपको अप्रोक्स में बताना है। ठीक ना? जबकि वस्तु के विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। देखो भाई, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना, जो उसका विक्रय मूल्य है, उस विक्रय मूल्य पर ना बेचकर एक अलग विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 45% की हानि होती है। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, या फिर प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसकी गणना हमेशा किस पे होती है? तो इसकी गणना हमेशा हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पर। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है। देखो, एक उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। कहता है जो उसका सेलिंग प्राइस है उसका वो 3/8 पर बेचता है, यानी उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 8। लेकिन वो बेचा कितना में? पहला सेलिंग प्राइस और ये दूसरा सेलिंग प्राइस, लेकिन बेचा है 3 पर। कितना में बेचा है? 3 पर। तो इस 3 यूनिट पर जब बेचता है ना, तो आपको देखो डायरेक्ट आपको बनाने के लिए सिखाएंगे और इसका आंसर एक लाइन में बनाओगे। अगर वह इतना पर बेचता है, 3 यूनिट पर बेचता है, कितने यूनिट पर? 3 यूनिट पर आपको वो बेचता है, तो उसे 45% की हानि होती है। तो ये बताओ मेरे भाई, ये 45% की हानि हुई,
तो मतलब वस्तु को बेचा कितना में गया होगा? कहोगे सर उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 55% पर। तब ना 45% का हानि हुआ है, क्योंकि हमेशा गणना कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट और लॉस का किया जाता है। तो बताओ 45% का हानि हुआ, मतलब ये कॉस्ट प्राइस के 45% सॉरी 45 नहीं 55% पर बेचा गया होगा। यानी ये क्या है? कॉस्ट प्राइस का 55%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो बताओ कितना गुना? कहोगे सर 55/3 गुना। इसको लगाओगे तो कितना नंबर में लगेगा? 3 एकम 3, 8 तिया 24 और 3 तिया ही 9, यानी 18.3 गुना। कितना आया? 18.3 गुना, मतलब 18.3%। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 18.3। तो इसका भी कितना कर दो? 18.3। तो 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 8 8 कितना होगा? 8 चौवाल से 8 8 64 के 4 बाकी रहल 6, 8 8 चौवाल से, ठीक ना? चौवाल से हो गया, और चौवाल से और इसमें 2 जोड़ोगे ये, ठीक ना? 2 यानी 146 हो जाएगा। तो वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 146 आ गया, 146.4, 146.4, यानी ये कॉस्ट प्राइस का 146.4। और कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100%। और इस 100% से कितना ज्यादा है? कहोगे सर 46.4, जो कि लगभग लगभग किसका है? 47% के। और एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, और आपका सही आंसर होगा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है, ठीक है? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही, इससे आसान और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या? यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि कितना हुआ है वो हमें बताओ। नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल पता चलेगा। देखो भाई 50 मान लेते हैं किसी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मान लिए। मानने में क्या जाता है? कुछ नहीं। अब देखो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? कहोगे सर गुना 50। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? इतना। कहता है ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर कर दो। तो यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस क्या आएगा? रेशियो आ जाएगा ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 50/42। ये हो जाएगा 25, और ये क्या होगा? 21 दूना 42। यानी ऐसे सही से लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं सेलिंग प्राइस और नीचे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की जगह पर कितना आ गया? 25 और यानी 21। तो देखो तो 25 के सामान को 21 में बेचा तो कितना हो कम गया? कहोगे सर यहाँ पर तो 4 कम गया है। कितने के ऊपर? कहोगे सर 4 कम गया है 25 के ऊपर। यहाँ पर कमा है, मतलब यहाँ पर फिक्स है कि लॉस हुआ है। तो 1/25 होता है 4%, इसका 4 गुना यानी 16% का क्या हुआ है? लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताते हो, समझ लो आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी है, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कहता क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है। कितना पर बेचता है? हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 660 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो आप बताइए 12% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचेगा? देखो भाई यहां पर से समझो, किसी वस्तु का मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? ये लाइन जो है उसका कॉस्ट प्राइस है, ऐसे समझो।
यहां पर ऐसे, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पर नहीं, यानी 16% हानि पर बेचता है। यानी जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 16% कम में, यानी कॉस्ट प्राइस है उससे 16% कम में बेचता है। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तब ना 16% का हानि होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। कॉस्ट प्राइस से 16% कम में बेचा तो मतलब हानि हुआ 16% का। कहता यदि उस वस्तु को 8% लाभ पर बेचता, यानी कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा में बेचता, तो उसे इतना पर पहले जो पैसा मिलता था, इतना यहां पर जो पैसा मिलेगा, उस दोनों का अंतर जो है ना, यहां से यहां तक 660 रुपया है। यानी पहले जितने दाम पर बेचता था, अब जिस दाम पर बेचता है उससे, यानी पहले के दाम से उसे 660 रुपया अधिक मिलेगा। देखो तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? कहोगे 16% इधर, 8% इधर। 8 दूनी 16, 8 24, यानी कितना? 24% का वैल्यू इतना है। तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है कि 12% लाभ कमाने के लिए, तो 12% कितना होता है? किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस का कितना है? 24%। तो कॉस्ट प्राइस का 120% क्या है? 112% पर बेचना पड़ेगा, तब ना 12% का लाभ होगा। तो हमें पता है कितना? हमें पता है 24% का वैल्यू, हमें 112 पुराना है। तो कैसे करें? अच्छा 24 है तो 24 से लगा दो। 1% का वैल्यू कितना हो गया? 660/24 हो गया? हो गया हाँ जी। और हमें चाहिए कितना? 112। तो इधर भी कर दो 112 से गुना। हो गया 112%। तो 12 से लगाओगे भाई, तो 12 दूना 24, ये देखो तो 12 पचे 60, 12 पचे 60। यहां से लगाओगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी 55 गुना कितना होगा? 56। 55 गुना कितना होगा? 56। लास्ट में एक जीरो तो होगा ही होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। ऐसे जोड़ देते हैं, 50 + 6 गुना 5 5, 5 पचे 25, 25 27 जीरो। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इस पे जो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 30 3 कितना होगा? 33। जीरो और 8 होना चाहिए। जीरो और 8 एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? आई होप सभी क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।